जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृषभ राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जुलाई माह अप्रत्याशित परिणाम देने वाला माह है। बड़े उलटफेर होने वाले हैं जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को कुछ विशेष तथा विशिष्ट प्रभाव देने वाले। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के लिए जो ग्रहों की स्थितियां बन रही वो इस प्रकार होंगी। आपके लग्न में ही मंगल का गोचर होगा, द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर, तृतीय में गुरु शुक्र और बुध का महायोग बना हुआ होगा। आपके चतुर्थ भाव में केतु, दसम भाव में राहु, एकादश भाव में शनि गोचर कर रहे होंगे। 4 जुलाई को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आकर गुरु के साथ योग बनाएंगे और इस माह में 27 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाए। तो माह कुछ विशेष परिणाम देने वाला है। वृषभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो लग्न में मंगल है। मंगल का एक विशेष प्रभाव है। यहाँ पर मंगल अच्छी अवस्था में होकर आपको ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह करेंगे। तो प्रारंभिक समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यद्यपि शनि की दृष्टि का प्रभाव है, परंतु यहाँ पर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा आर्थिक रूप से समृद्ध रहने वाले। इस माह के प्रारंभ से ही आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, जिसके कारण आप पूर्ण रूप से पराक्रम कर पाएंगे। अपना संपूर्ण प्रयास, अपना संपूर्ण परिश्रम आप अपने क्षेत्र में कर पाएंगे। यद्यपि यहाँ पर कुछ कभी कभी तनाव हो सकता है, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा कष्ट यहाँ पर नहीं। इस माह में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। प्रारंभ से ही आपका ज्ञान का क्षेत्र अच्छा रहेगा, विस्तृत रहेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, शिक्षा में प्रगति होगी और शिक्षा में आप अच्छा लाभ लेने जा रहे हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। जो जातक नौकरी के प्रयास में है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के प्रयास में अपने परीक्षाओं को आप देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। आप सफल हो सकते हैं। इस समय में केवल और केवल अपने मन को एकाग्र करके संपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध की स्थिति भी अच्छी है, गुरु की स्थिति भी, दोनों साथ में प्रारंभिक समय में गोचर कर रहे होंगे और जिसका संयुक्त प्रभाव आपके बुद्धि बल को प्रखर करेगा, आपके धैर्य को बढ़ाएगा, आपको विचारशील बनाएगा, आपको विवेकपूर्ण निर्णय कराएगा। तो निश्चित रूप से आप सफल रहने वाले हैं। इस पूरे माह में आपका भाग्य श्रेष्ठ रूप से आपके साथ में होगा। पूरे माह में भाग्य पूर्ण रूप से आपको साथ देगा। वृषभ राशि के लिए आपके दसम भाव में राहु का होना, राहु जो मित्रवत भाव में है, यहां पर राहु का प्रभाव कार्य क्षेत्र में कुछ अनसर्टेनिटी देगा, कुछ ऐसी चीजें देगा जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आप समस्त समस्याओं का निस्तारण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि राहु आपको येन केन प्रकार समस्त स्थितियों से बाहर निकालने का बुद्धि बल देता है। इस समय में डिफेम का योग अवश्य ही बन रहा है। तो कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के विवाद से बचें, क्योंकि आपका क्रोध यहाँ पर कभी कभी बहुत कष्ट दे सकता है। तो क्रोध पर और वाणी पर, दोनों पर बहुत नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। इस माह में किसी प्रकार के विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। ये विवाद कहीं ना कहीं आपको तनाव भी देगा, बिना कारण से धन का भी खर्च करा सकता है। अतः यहाँ पर आपको बहुत संयमित, बहुत संतुलित और बहुत धैर्य के साथ आपको अपने स्थान में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में आपको कार्य करना होगा। यदि इनसे आप दूर रहते हैं तो कई समस्याओं से आप बच जाएं। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो अपयश का योग बन रहा है, वहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का अपने कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा काम न करें जिससे अपयश हो। कार्य क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ करें। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। किसी अन्य के प्रभाव में आकर उसके अनुसार अपने काम को ना करें। अपने बुद्धि बल का प्रयोग करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें
अपनी योग्यता को उपयोग करें तो कोई समस्या नहीं होगी। यदि यहाँ पर आप निष्ठावान रहते हैं, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करते, तो कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। और कुछ ऐसी स्थिति बन रही इस माह में जो अप्रत्याशित रूप से आपके कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ देने वाला हो सकता है, अच्छे पद की प्राप्ति करा सकता है, या आपके नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में अच्छे अवसरों की प्राप्ति करा सकता है, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है। इस माह में निश्चित रूप से आपके पास धन का निरंतर आगमन होता रहेगा, यहाँ पर कोई संदेह नहीं। यहाँ पर धन निरंतर आएगा, लेकिन धन का संचय आप इस माह में उतना नहीं कर पाएंगे। तो धन के संचय के बारे में, धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से परिवार के बीच में भी आपको सहयोग लेने के लिए बहुत संयमित होना चाहिए, बहुत संयमित व्यवहार करना चाहिए, अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। यद्यपि परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु कहीं ना कहीं वाणी की कटुता कुछ सामंजस्य में कमी कर सकती है, अतः ध्यान देने की आवश्यकता है। इस माह में जब पहला परिवर्तन हो जाएगा, शुक्राचार्य चतुर्थ भाव में जाएंगे, राहु की दृष्टि के प्रभाव में आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। लोगों के बीच में बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयमित व्यवहार करना होगा। यदि आप सामाजिक कार्यों में हैं, राजनीति में हैं, सरकार में है, सरकार से संबंधित किसी कार्य क्षेत्र में या प्रशासनिक सेवाओं में, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण कुछ विवाद हो। मुख्य रूप से किसी स्त्री से संबंधित कोई विवाद आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है, अतः इनसे दूर रहने का प्रयास करें। किसी भी स्त्री का अपमान न करें या किसी का भी अपमान न करें, समस्याएं नहीं होंगी। इसी प्रकार से जब सूर्यदेव का परिवर्तन आपके तृतीय भाव में हो जाएगा, यहाँ पर आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा, शासन सत्ता का लाभ आपको प्राप्त होगा, शासनिक प्रशासनिक सेवाओं से आपको लाभ मिलेगा। अब भाग्य तो आपका प्रबल है ही, और यहाँ पर आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी, आपका शासनिक गुण प्रबल हो जाएगा, आपका नेतृत्व का प्रभाव जो है श्रेष्ठ लाभ देगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाला। बुध जब वक्री होकर द्वितीय भाव में जाएंगे तो राहु के साथ पीड़ित होंगे। इस समय में पढ़ाई कुछ डिस्टर्ब हो सकती है, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मन को भ्रमित होने से बचाएं, बिना कारण के भय से बचें, और यहाँ पर धन का संचय नहीं हो पाएगा। धन के अपव्यय से आपको बचना चाहिए, बिना कारण के धन को व्यय ना करें। इसी प्रकार से जब बुध वक्री से मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो जाएगी, आपका बुद्धि बल श्रेष्ठ हो जाएगा, नेतृत्व की क्षमता प्रबल हो जाएगी, और आप अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, अपनी वाणी के प्रभाव से श्रेष्ठ लाभ ले पाएंगे। समस्याओं का निस्तारण आसानी से कर पाएंगे, और इस समय में सरकार से पूर्ण लाभ मिलेगा, लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा, और जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण आप आसानी से कर पाएंगे। इस समय आप निष्ठावान होंगे, इस समय आप न्यायोचित होंगे तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाले, जिसके कारण समस्याओं का निराकरण अपने आप हो जाएगा। और जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए अत्यंत प्रबल योग बनाएंगे। आपका लाभ महाप्रबल होगा, आपका कार्यक्षेत्र महाप्रबल होगा, कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से बड़ी उन्नति का, बड़े अवसरों का योग, बड़े लाभ का योग बन जाएगा। बड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है, बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। यदि आप किसी प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पर अच्छे अवसरों की प्राप्ति 100% होगी। अच्छा समय है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, संपूर्ण लाभ आप उठा पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।